जी हाँ, तो मैं भी नीट 26 का पेपर इस बारी आप लोगों के साथ देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा अप्रोच नीट 26 बायोलॉजी के लिए क्या रहेगा। मेरा खुद का स्कोर 352 बाय 360 पहले रह चुका है। सो मैं इस बारी मेरे ही स्कोर के साथ कंपीट करके 360 बाय 360 लाना भी मेरी मजबूरी है। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे स्वाभिमान की बात हो गई। सो मेरा अप्रोच कैसे होगा, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके रैंक को इंप्रूव करता है, बेटर कॉलेज दिलवाता है, लेकिन 50% जो मार्क्स है वो बायोलॉजी लेकर आता है जी। और बायोलॉजी में 350 प्लस स्कोर करना आपके लिए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी जी। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा प्लान ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, मैं किस किस चैप्टर को वेटेज पहले देने वाला हूं और मेरा पूरा फ्लो क्या होगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने एनसीईआरटी में जितने भी करेक्शंस देखे हैं वो मैंने ही करवाए थे, 90% प्लस करेक्शंस। और जो भी प्रैक्टिस मैंने नीट 25 में कराया था, 82 ऐसे एमसीक्यूज थे जो डायरेक्टली मेरे मॉक से आए हुए थे। तो मैं जो भी बातें कहूंगा हमें बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत ही रेलेवेंट बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप ये देख रहे हो आपके पास नीट 26 के लिए एकदम मैं बंदोबस्त हूं, मैं तैयार हूं। और डैम यार, ये स्कोर लाना है, लाना है। क्या आपको भी ये 360 बाय 360 स्कोर लाना है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सर आई हैव टू स्कोर। और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो, मेरा वाला अप्रोच को, और मैं मेरे अप्रोच को हर बारी वीकली मैं उसको रिकॉर्ड भी करूंगा और मैं आप लोगों के सामने पेश भी करूंगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मेरा अभी मैं कौन से पढ़ाओ पर हूँ, मेरे मॉक में क्या नंबर आ रहे हैं। मैं एक ही इंस्टीट्यूट का मॉक नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मॉक लगाऊंगा। ओके, जिससे कि मैं ये चेक कर पाऊं कि भाई मेरे को कितना आता है। समझ रहे हो आप? सो आइए देखिए, मेरा जो फ्लो होगा अप्रोच का वो बहुत सिंपल होगा जी। सबसे पहली बात, मैं हर एक चैप्टर को बायोलॉजी में उसको स्प्लिट कर दूंगा तीन सेगमेंट के अंदर। वो तीन सेगमेंट कौन है बेटा जी? एक है इजी, एक है मीडियम और एक है डिफिकल्ट। ठीक है। मेरा ये बहुत पहले मेरा पुराना अप्रोच भी यही था कि मैं पहले चैप्टर को इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में तोड़ देता हूं और डे उसको सैंक्शन कर देता हूं और उसके बाद मैं उसको प्रॉपर्ली अचीव कर पाता हूं, जिससे कि मेरा थ्योरी कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि समझिए कि मेरे इजी वाले चैप्टर अगर खत्म होते चले जाएंगे तो मैं बहुत प्रॉपर्ली कस्टम टेस्ट घर बैठे दूंगा। और ये आपको भी करना पड़ेगा, घर बैठे ओएमआर बेस्ड डेली आप लोगों को कस्टम टेस्ट देना पड़ेगा। ये मैं भी करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग कस्टम टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। और जब मैं अब ओएमआर में जब मैं करूंगा तो मेरा बबल होगा, मेरा कितना टाइम लग रहा है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। और जो भी मेरा गलती होगा मैं एक मिस्टेक बुक बनाऊंगा और फिर बाद में मैं उसको वीकली यहाँ पे रिवाइज करूंगा। मैं यहाँ पे इसको वीकली रिवाइज करूंगा। तो ये मेरा अप्रोच होगा। देखिए, मेरा जो पूरा जर्नी होगा वो किस किस पॉइंट पर फोकस्ड होगा। मैं देखो दो पॉइंट पे फोकस करने वाला हूं। मैं प्रैक्टिस रिवीजन साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं। ठीक है। मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इरेलीवेंट है। ओके, एक फिग वाला सवाल आ गया था तो बच्चे एकदम डर गए थे कि अरे यार उससे कुछ नहीं होगा। एक दो क्वेश्चंस बायोलॉजी में आपको दे देते हैं ऐसा एनडीए जिससे कि आप लोग एकदम चकरा जाओ, जो आता रहेगा वो भी तुम गलत कर दोगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बिल्कुल भाव नहीं देने वाले। मैं ज्यादा फोकस करूंगा बोल्ड और ब्रैकेट्स वर्ड पे। देखो नीट में मेजरली, ये बहुत कम टीचर आपको बताएंगे, मेजरली जो क्वेश्चन बनता है आप लोग अभी भी देख लेना पीवाईक्यूज में उठा के, जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है या जो बोल्ड वर्ड में हाईलाइट किया होता है वहां से मैच द कॉलम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। तो ये मेरा फोकस रहेगा। मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों में पढ़ूंगा। क्यों मैं पढ़ूंगा यार? ओके, ओल्ड एनसीईआरटी बिकॉज कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, जो कि नीट के सिलेबस का पार्ट है बच्चों। ठीक है। अब देखिए बेटा मेरा अप्रोच क्या रहेगा। तो देखिए यार, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि जो भी मेरे इजी सब्जेक्ट रहेंगे ना, जो भी मेरे इजी चैप्टर्स रहेंगे, मैं उनको 2 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 2 दिन में निपटा दूंगा, 2 दिन में कंप्लीट। भले वो 5 हो या 10 चैप्टर, 2 दिन मेरा एक टारगेट रहेगा। ओके, और वो मैं 14 तारीख से शुरू करूंगा और मैं 16 को खत्म ही कर दूंगा। मीडियम चैप्टर्स को मैं 1 वीक लगाऊंगा और डिफिकल्ट को मैं 2 वीक में खत्म, 2 या 1.5 वीक में इसको खत्म कर दूंगा। मतलब मैं टारगेट करूंगा कि मार्च के फर्स्ट वीक तक मेरी थ्योरी कवरेज में खत्म करवा दूं। और इसकी शॉर्ट समरी जो भी मुझे लगेगा हिडन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मैं यूट्यूब पर आके आप लोगों को बता दिया करूंगा। जैसे कि इजी चैप्टर्स कौन से होते हैं, जो कि पूरे रटने वाले चैप्टर्स होते हैं, जहां पे बिल्कुल भी दिमाग लगाना मतलब फिर दिक्कत की बात है। ओके, वो एज इट इज तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर हम बात करेंगे सो लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इससे कोई भी बहुत ही रेयरली सवाल आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें फ्रॉग, कॉकरोच और टिश्यू, ये बहुत ज्यादा इसमें रटना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी मेजरली रटने वाला पार्ट है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट
एक्सेप्ट एड्स और इम्यूनिटी और मलेरिया वाला पार्ट, जो कि तुम्हारा मीडियम में आप इसको रख सकते हो, लेकिन आप अगर 6-7 घंटे दोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका निपट जाएगा जी। और कुछ चैप्टर्स तुम्हारे पास इजी में नहीं है, इतना चैप्टर्स आपको पहले मैं 2 दिन में खत्म कर लूंगा, मैं इतना चैप्टर 2 दिन में खत्म कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जैसे चैप्टर मेरे खत्म हो जाएंगे इजी वाले, मैं इसके बाद ये इजी वाले चैप्टर पे कस्टम टेस्ट दूंगा, मैं इस पे कस्टम टेस्ट दूंगा जो कि ओएमआर बेस्ड होगा। सर कैसे होगा जी, और यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रैंडमली एक एक चैप्टर यहाँ पे पिक करूंगा, ये चेक करने के लिए कि यार हम कितना अप्रोच लगा सकते हैं। इवन आपको भी ये करना है कि ऐसा तो तुम बिल्कुल भी डब्बा तो नहीं हो ना, आता रहेगा ना आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं कस्टम टेस्ट क्रिएट करूंगा खुद का घर बैठे, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, मैं कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगाऊंगा। सर मैं कैसे क्रिएट करूंगा, देखो कुछ नहीं करूंगा, ये खुद की मेरी वेबसाइट है ट्रैकप्रेप.in। क्वेश्चंस यहाँ पे सारे केवी के टीचर्स ने बनाया हुआ है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप किसी से पूछ सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है। कैसे मैं कस्टम टेस्ट क्रिएट करूंगा, बस मैं यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे कस्टम टेस्ट का ऑप्शन रहेगा, ओके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टम टेस्ट का आपको एक ऑप्शन मिलता रहेगा, ठीक है, आपके मोबाइल में ये टेस्ट करके आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं कस्टम टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, मैं जाऊंगा कस्टम टेस्ट खुद का क्रिएट करूंगा। रैंडमली मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर, अब मैं वहाँ पे ईजी वाले मुझे चैप्टर्स के आप देख लेना नाम, अब मैं यहाँ से भी रैंडमली कोई भी 2-3 चैप्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कस्टम टेस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं आगे जाऊंगा। अब क्या ये चैप्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब क्या तुमको सारे टॉपिक्स का पेपर देना है कि कुछ कुछ टॉपिक को सिलेक्टिवली देना है, तो मुझे सारे के सारे देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और मैं लिख दूंगा स्किप एंड यूज ऑल द टॉपिक्स, मैं सारे के सारे टॉपिक्स देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं टेस्ट का नाम दे दूंगा इसको कि क्या दे दूंगा मैं, इजी पेपर, ठीक है। मैं फिजिक्स में कितने क्वेश्चन 45, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90 सवाल, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल में चाहता हूँ कि तीनों हो, इजी मीडियम और हार्ड। मीडियम में क्या है स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, और हार्ड में तुम्हारे पास असर्शन रीजन स्टेटमेंट और बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश में देना चाहूंगा। अब ये मेरा कस्टम टेस्ट खुद का बन के रेडी हो गया। अब सर क्या आप इसको ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस, अगर आपको ऑनलाइन में प्रैक्टिस करना है आप सीधा स्टार्ट नाउ कर सकते हो, लेकिन मुझे तो ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस करना है, मैं स्टार्ट ऑफलाइन करूंगा। मैं जैसे स्टार्ट ऑफलाइन करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, अपना ओएमआर का टेम्पलेट डाउनलोड कर लूंगा, और मैं सबसे पहले मेरा अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा, जो मेरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, और मैं अपना ओएमआर का टेम्पलेट भी डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। बस इसका मुझे प्रिंट लेना है, ओके चलो मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, ये मैं पेपर यहाँ पे मैं इसको शायद देख सकता हूँ, ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। ये पेपर अब मैं देख सकता हूँ, ये कुछ मैं प्राइवेसी इशू की वजह से मैं यहाँ पे फाइल जो है अब मैं एक बार ओपन ही कर ही लेता हूँ। चलो ये ओपन हो गया, देखो इस तरीके से पूरा का पूरा जो पेपर है बेटा जी वो तुम्हारे पास बन गया, देख रहे हो ये 180 क्वेश्चन का तुम्हारे पास पूरा का पूरा पेपर जो है वो बन के आपके पास रेडी हो गया है, ठीक है। अब सर मैंने ओएमआर भी डाउनलोड कर लिया, मैंने ओएमआर अभी क्या किया, मैंने बबल कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, देख रहे हैं गो टू रिपोर्ट टू अपलोड, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डैशबोर्ड पे आके अगर आप रिफ्रेश भी करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट का सेक्शन मिलेगा, देख रहे हैं आप यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट का सेक्शन मिलेगा, क्लिक कर देना इसके ऊपर, और आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पे दिख रहा है ना इजी पेपर, अपलोड कर दो अपने ओएमआर को। बस आप लोग अपने ओएमआर को जैसे अपलोड करोगे ये आपका ओएमआर को स्कैन करेगा और आपका इंस्टेंटली रिजल्ट बता देगा। तो मैं घर बैठे क्यों ऑफलाइन में मैं पैसे वेस्ट करूं, ये वो पीरियड है ना जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, महंगे महंगे टेस्ट सीरीज बेचेंगे, घर बैठे तुम ओएमआर स्कैन करो, तुम पेपर को अटेम्प्ट करो। ये मेरा अप्रोच होगा, इस तरीके से मैं काम करने वाला हूं। तो मैं पहले इजी चैप्टर्स खत्म करूंगा, उसके बाद मैं मीडियम वाले सारे चैप्टर्स को निपटा दूंगा। सो मीडियम में कौन कौन से, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जहां पर मुझे मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, इसके लिए मैंने इसको 1 हफ्ता दिया हुआ है बेटा जी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डिफिकल्ट चैप्टर्स क्या है बेटा, जहां पर आपके पास सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिफिकल्ट वो चैप्टर जहां पे आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हो, यहां पर आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हो डिफिकल्ट चैप्टर्स में। तो यहां पर तुम्हारे पास कौन कौन आएगा जी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक का प्रिंसिपल, एप्लीकेशन। और मीडियम में तुम्हारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स। तो मीडियम में क्या, जिसमें आपको डुअल टाइम रिवीजन लगेगा, ठीक है ना, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये डिफिकल्ट क्योंकि सिली मिस्टेक करोगे आप लोग डेटा के अंदर। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, बायोमॉलिक्यूल्स एंड इवोल्यूशन, इसको हमने डिफिकल्टी में इसके लिए रखा है बिकॉज यहां पर सिली मिस्टेक मेरे से भी हो जाता है। तो ये मेरा अप्रोच रहने वाला है। और साथ ही साथ देखो मैं तो पेपर अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, बट मैं 200 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस भी करूंगा। सर ये भी मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा डेली 200 एमसीक्यूज, तो मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसके लिए भी ट्रैक प्रेप भी यूज करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही टेस्ट वाले सेक्शन पे आ जाऊंगा, और ये देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिख रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी,
तो मैंने बायोलॉजी ओपन कर लिया, मेरे को समझे बायोमोलिक्यूल्स प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर 558 एमसीक्यूज है। अब मैं चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, तुम टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, या तुम लोग यहाँ पे फुल सिलेबस भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से मैं डेली 200 एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, मैं डेली 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा ना, मैं जो भी प्रैक्टिस करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये उसके बेसिस पे मुझे बता देगा कि मेरा नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म तुमने कहीं पे नहीं देखा होगा। प्रैक्टिस के बेसिस पे इस प्लेटफॉर्म पे तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, ये तुम्हारे रैंक को इंप्रूव करेगा और बताएगा कि तुम्हारा नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और तुम्हारे पास कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको ये मिल देती है जी। साथ में मैं एनसीईआरटी रिवीजन करूंगा एटलीस्ट 10 बारी, एग्जाम के पहले तक की बात हो रही है। और मैं ज्यादा फोकस करूंगा बोल्ड वर्ड्स और ब्रैकेट वर्ड्स पे, जहां से नीट 26 में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जी। तो ये अप्रोच मेरा रहने वाला है। और मैं आपको बेटा जी वीकली मैं वीकली आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं वीकली आपको अपडेट देता रहूंगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहचानता हूं कि मुझे लगता है कि अगर आपको शेयर करना चाहिए, तो मैं जरूर से वीडियो बना के आपको शेयर किया करूंगा। और ये जर्नी अगर आप भी फॉलो करेंगे, मेरा टारगेट है कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं सारा का सारा थियोरी जो है विद प्रैक्टिस जो रहेगा वो मैं रैप अप कर लूंगा। बट ऐसी बात नहीं कि मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मैं क्लासेस पैरेलली लेता रहूंगा। ठीक है, सुबह के अभी 4 बज रहे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ऑल्सो यार ट्रैक प्रेप पर एक सबसे, क्योंकि यार ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पे बच्चों को बहुत डराया जा रहा है। तो यार हमने क्या किया ना, पूरे ट्रैक प्रेप का पूरे प्लेटफॉर्म का ही एक्सेस, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस हमने 499 कर दिया। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब आप जो ये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको वो रिग्रेट फील नहीं होगी। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन क्वालिटी आपको पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन क्वालिटी। ओके, क्योंकि आप लोग जाके पहले 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री में दे सकते हो। क्योंकि इस समय लोग आपको डराते हैं, 4000 5000 का टेस्ट सीरीज भेजते हैं, नहीं, आपको 499 में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जहां पे 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक है। हर एक चैप्टर से आपको एटलीस्ट 1500 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इस 499 में जितने भी ऑनगोइंग अपकमिंग टेस्ट सीरीज, अभी एक सिग्मा टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले, जहां से प्रीवियस ईयर 302 रैंक निकला हुआ था, 700 नंबर, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, बायोलॉजी में 360 वाले बहुत सारे बच्चे निकले हुए थे। ठीक है, नीट 24 के अंदर 700 नंबर वाले बच्चे आए हुए थे। ओके, किससे, सिग्मा टेस्ट सीरीज से जी। तो सिग्मा टेस्ट सीरीज में हम लॉन्च करने वाले हैं जी। कस्टम टेस्ट सीरीज का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा विद ओएमआर स्कैनिंग का फीचर, ये सब 499 में मिलेगा। आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक्सपेक्टेड नीट 26 रैंक क्या आ सकता है वो बता देगा। एआई स्केड्यूल मेकर, एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ओएमआर स्कैनिंग, इवन आपको एक्सक्लूसिव मेरा सपोर्ट भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने में बेटा जी, 499 रुपीज में, सिर्फ 499 रुपीज में ये सब मिल जाएगा। सिग्मा टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को 15 तारीख को बताऊंगा क्या है सिग्मा टेस्ट सीरीज। ये बहुत ही लेजेंडरी टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो कि हफ्ते में 2 ही टेस्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी और अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, अब सर कैसे लेना है, इसके 2 तरीके से आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। आप सीधा ट्रैकप्रेप.in पे जा सकते हो। ठीक है, ट्रैकप्रेप.in पे जाने के बाद आप इस टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपग्रेड टू प्रीमियम पे क्लिक कर देना। ठीक है, और डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सर दूसरा तरीका क्या, आप सीधा इस ओएमआर को स्कैन कर सकते हो, सॉरी इस क्यूआर कोड को तुम सीधा स्कैन कर सकते हो और आप सीधा 499 का पेमेंट कर सकते हो। और आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी जो ट्रैकप्रेप पे रजिस्टर्ड है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दोगे, सो मैं आपको मैनुअली एक्सेस ग्रांट करवा दूंगा। और आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे जी। ओके, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाइए देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को सिर्फ असर्शन रीजन बेस्ड प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस कर सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड करना है या न्यूमेरिकल करना है तो मैच द कॉलम या ग्राफिकल बेस्ड या डायग्राम बेस्ड, तो वो ये सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो जाइए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समय बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, समय आप लोग के पास बहुत ही कम है बच्चों। सो गो एंड प्रैक्टिस अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो गाइस। अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं नीट 26 रिजल्ट के दिन, कैसा रहा हम बात करेंगे। थैंक यू गाइस।